हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखने वाले हैं आर्थिक समीक्षा राजस्थान की 2021 की। और रिसेंटली जो संस्करण आया है उसका हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान के जितने भी अपकमिंग एग्जाम है जिसमें जीके मैंडेटरी वाला पेपर है, वहाँ पे अगर आपका इकोनॉमिक्स आता है तो आर्थिक समीक्षा से ही मोस्टली सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सारांश मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि सम्यक कोचिंग का है, सम्यक का है आपका ये, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट वन लाइनर सारांश देखेंगे, जिससे आपको एक बेसिक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय मी, दिस इज यहाँ पे सम्यक का जो मटेरियल है वो मैं सारांश यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा वो किसके द्वारा दी जाती है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा तैयार की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है राज्य की अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्षेत्रों के प्रति रुझान, प्रगति, मुख्य सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को प्रस्तुत करवाना, उनसे लोगों को जागरूक करवाना कि राजस्थान में कितना आर्थिक विकास है, जरूरी है, और कितना हो रहा है किन किन क्षेत्रों में। राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल अगर की बात करें, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य को प्रशासनिक रूप से 7 संभाग और 33 जिलों में विभक्त किया गया है, तो ये ध्यान रखना वर्ग किलोमीटर कितना है। और अब जनगणना की बात करें तो जनगणना पे भी थोड़ा सा आ जाते हैं हम। तो 2011 की जो सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है। शहरी आबादी 1.70 करोड़ है, जो कि कुल आबादी का 24.9% हो जाता है। जबकि ग्रामीण आबादी की बात करें जो कि है बहुत ही ज़्यादा, 5.15 करोड़, जो कि कुल आबादी का 75.1% है। इसीलिए बोलते हैं चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो भारत हो, इनका हृदय गांव में बसता है, क्योंकि मुख्यतः जनता है वो गांव में निवास करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान में ग्रामीण आबादी कुल आबादी की 75.1% होती है। राजस्थान का समग्र लिंगानुपात अगर 2011 के अकॉर्डिंग बात करें तो 1000 पुरुषों पर 928 महिलाओं का है। ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो 933 महिलाओं का है, और 2001 में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 930 था, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में आपको 3 की बढ़ोतरी देखने को मिली है, 933 हो गया है। 2001 में जो 930 था ग्रामीण क्षेत्र में, वो 933 हो गया है, ठीक है। समग्र लिंगानुपात शहरी और ग्रामीण दोनों को मिला के कितना है? 928। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा यहाँ से। साक्षरता दर में बात करें तो 1961 से जब सेंसस शुरू हुए थे तब से अब तक की बात करें तो लगातार वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। राजस्थान में साक्षरता दर 2001 के अकॉर्डिंग 60% से बढ़कर 66.1% हो गई है। 2011 में 66.1% हो गई है। शहरी क्षेत्र की औसत साक्षरता दर की बात करें तो 79.70% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में 61.4% रही है। तो 2011 में आपसे पूछ सकते हैं राजस्थान के शहरी क्षेत्र में औसत साक्षरता दर कितनी है? 79.70। अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र में तो 61.4%। तो ये डाटा है, आपको ध्यान रखने हैं। ओके, आगे बात करते हैं हमारे कृषि एवं सेवाओं से संबंधित ये डाटा डायरेक्ट पूछते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, बात करें कृषि एवं संबंध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर मूल्य के साथ साथ परिचित मूल्य में भी निरंतर वृद्धि होती हुई दिखाई दी है, ठीक है। जो चलिए देखिए बात करें, देखिए खाद्यान्न एवं दलहन का उत्पादन मैट्रिक टन उत्पादन दिखा रखा है। तो अनाज का 2019 और 20 में था 220.86, जो कि इतना बढ़ गया है 222.45। तो ये आप देख सकते हैं 265.61 था खाद्यान्न का, जिसमें अनाजें और दालें थी, जो कि अब हो गया है 271.33, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, जो कि गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? 2.08% अधिक है। ओके, ये डाटा आपको याद रखने हैं। आगे हम आते हैं राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कृषि विपणन हेतु किसान, खेतिहर मजदूर, हम्मालों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में किसानों को दुर्घटना की स्थिति में 5,000 से 2 लाख तक की मदद की जाती है। तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसमें खेतिहर मजदूर, किसान और हम्मालों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ठीक है, तो इसमें कोई भी दुर्घटना हो जाती है किसान को खेत पे काट करते समय या फिर मजदूरों को, तब उस स्थिति में 5,000 से उन्हें 2 लाख तक का
हर्जाना दिया जाएगा कृषक साथी राजीव गांधी सहायता योजना के अंतर्गत। सिंचाई की बात करें, सिंचाई पे आगे बढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे वन लाइनर पॉइंट के थ्रू यहाँ पे आपको छोटे छोटे से टॉपिक्स बता रहा हूँ जहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी, सूक्ष्म सिंचाई योजना, लघु सिंचाई में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति पर आधारित प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था है। इस योजना में फंडिंग पैटर्न केंद्र और राज्य के बीच 60 और 40% है। ठीक है, तो 60% केंद्र देगा, 40% राज्य व्यवस्था करेगा। ओके, नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना में जो स्प्रिंकलर फव्वारा पद्धति है उसे अनिवार्य कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। भूजल के बेहतर प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से 1 अप्रैल 2020 को अटल भूजल योजना शुरू की गई है। 1 अप्रैल 2020 को अटल भूजल योजना शुरू की गई है, जिसमें राज्य की 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतों को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है। ओके, तो आपको याद रखना है अटल भूजल योजना कब शुरू की गई है, 1 अप्रैल 2020 से। आगे बात करते हैं, तो राज्य के कुल सकल राज्य मूलवर्धन, कुल ग्रॉस स्टॉक, ठीक है, और राज्य मूल संवर्धन GSVA का फुल फॉर्म देखना, मैं यहाँ पे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान था 24.80%। ठीक है, विनिर्माण और खनन क्षेत्र का योगदान क्रमशः 9.31 और 4.15% अनुमानित है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कितना अनुमानित है, 24.80 है आपके प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का, विनिर्माण और खनन क्षेत्र का योगदान 9.31 और 4.15% अनुमानित है। ठीक है, राज्य, अब बात करें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों के पंजीयन के लिए 1 जुलाई 2020 से उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल प्रारंभ कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है, उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल शुरू कर दिया गया है, चाहे वो सूक्ष्म हो, लघु हो या फिर मध्यम औद्योगिक इकाई हो। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो कि 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई है। इसमें राज्य में कोई भी विनिर्माण कर रहे हैं, सेवा व्यापार क्षेत्र में कोई भी उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो उसमें आपको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी कम ब्याज दरों पे। ठीक है, आगे बात करें तो सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो में वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की जा रही है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में जिसमें आपके निवेश है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, उसके लिए आपको वन स्टॉप प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ेगा। इसके तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है। ये मैं दूसरी तीसरी बार बात कर रहा हूँ करंट में। ओके, अब आगे बात करते हैं खनिज और खान की। तो राज्य में विभिन्न प्रकार के 81 खनिजों के भंडार हैं, इनमें से वर्तमान में 57 खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है। राजस्थान सीसा, जस्ता, इस्क, सेलेनाइट, वोल्स्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। सीसा, जस्ता, इस्क, सेलेनाइट और वोल्स्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है, जबकि देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। ठीक है, जिप्सम का नागौर में किया जाता है। ठीक है, चांदी को आपके उदयपुर में खनन किया जाता है मुख्यतः। देखिए वॉल क्ले, फॉस्फोराइट और फेल्सपार, फायर क्ले का भी राजस्थान मुख्य उत्पादक राज्य है। भारत में अगर बात करें तो सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के उत्पादन में राज्य अग्रणी है। ठीक है, 2021 और 20 के दौरान विभाग द्वारा 7,000 करोड़ का राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा गया है, तो ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, तेल एवं प्राकृतिक गैस। यहाँ से भी मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि राजस्थान कच्चे तेल के रूप में भी महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। कुल उत्पादन में राज्य का योगदान लगभग 22 से 30% हो जाता है। कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का कितना योगदान है, 22 से 30% है। बॉम्बे हाई के पश्चात राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बॉम्बे हाई के बाद में। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र निम्न 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत लगभग इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो ये 4 क्षेत्र हैं जहाँ पे आपके पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे बाड़मेर सांचौर बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है और विंध्यन बेसिन है। इन 4 बेसिन पे आपके पेट्रोलियम खनन उत्पादन किया जाता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा
तेल एवं गैस अन्वेषण हेतु खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति 4 के अंतर्गत एक नवीन ब्लॉक 2 जनवरी 20 को आवंटित किया गया है। ठीक है, कब? 2 जनवरी 2020 को एक नया ब्लॉक है बीकानेर नागौर बेसिन, ये खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति के तहत आवंटित किया गया है। ये आपको याद रखना है। कौन सा बेसिन? बीकानेर और नागौर बेसिन है। श्रम एवं रोजगार वाला है, इसमें देखिए राज्य सरकार द्वारा 1 मई 2019 से न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि कर अकुशल के लिए 225 और अर्धकुशल के लिए 237। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ शायद 27 रुपये कुछ बढ़ाया है, जो मैं आपको देख के बता पाऊंगा। तो गाइस देखिए करंट में क्या हुआ है, 30 जुलाई 2021 से इसमें प्रत्येक श्रेणी की मजदूरी दर में कुछ रुपए बढ़ाए गए हैं। जैसे यहाँ पे 225 रुपये नहीं होके अब इसके स्थान पर 252 रुपये प्रतिदिन होंगे। ठीक है, 252 रुपये 225 के स्थान पर, और 237 वाले के स्थान पर होंगे अब 264। तो 27 रुपये हैं वो बढ़ाए गए हैं। 27 रुपये अब इन कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। 249 की जगह 27 रुपये बढ़ा दीजिए तो 276 आ जाएगा, और 299 की जगह जो न्यूनतम मजदूरी है उच्च जो हायर जो कुशल श्रमिक हैं 299 में आप वापस से 27 रुपये बढ़ा देंगे तो आपको 326 रुपये प्रतिदिन प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये 1 मई 2019 की दरों में वृद्धि के अकॉर्डिंग बताया गया है, लेकिन अब करंट का जो है 30 जुलाई 2021 को इसमें हर श्रेणी में 27 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक है, यानी कि अब हो गया है क्रमांक से बात करें तो 252, 264, 276 और 326। ओके, देखिए युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपये पुरुषों के लिए, 3500 रुपये महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर हैं, दिव्यांग जनों के पात्र बेरोजगारों को प्रतिमाह वितरित किया जा रहा है। तो सबसे पहली बार ऐसा हुआ जिसमें ट्रांसजेंडर को भी राजस्थान में ऐड कर लिया गया है, और मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना है जिसका नाम परिवर्तित करके युवा संबल योजना किया गया है। और इसमें अब कुछ रूल रेगुलेशन जोड़ दिए गए हैं कि किस किस के अकॉर्डिंग आपको ये किस प्रोसीजर में मिलेगा। नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शायद 6 महीने तक आपको कई विभागों में हाजिरी वगैरह देनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा मिनिमम इंटर्नशिप के रूप में, तब ये जाके आपको मिलेंगे। देखिए ऊर्जा है, ये पूछते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। मार्च 2020 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है वो 21,176 मेगावाट थी। तो 2021 में दिसंबर 2020 तक 660 मेगावाट की और वृद्धि हुई है। ठीक है, मार्च से दिसंबर में 660 और बढ़ोतरी कर दी गई है। ये पूछ लेते हैं कि दिसंबर 2020 तक कितना गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। तो 43,199 गांवों को 100% विद्युतीकृत कर दिया गया है। पता नहीं है कैसे विद्युतीकृत करते हैं, गांव में तो अभी भी लाइट की वही कंडीशन है। बात करें भारत सरकार के अकॉर्डिंग सौर ऊर्जा से 142 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन क्षमता विद्यमान है, और दिसंबर तक राज्य में 5002 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के अकॉर्डिंग राज्य में 120 मीटर की हवा ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता लगभग इतने मेगावाट है। ठीक है, आगे बात करते हैं सड़क एवं परिवहन पे आके बात करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे मेन क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं कि कितना सड़क घनत्व था और अब कितना है। तो देखिए 49 में सड़कों की लंबाई सिर्फ 13,553 थी, जो मार्च 2020 तक बढ़कर इतनी हो गई है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे सड़क का घनत्व आपको याद रखना है, ये डाटा मेन इंपॉर्टेंट है जो पूछते हैं। तो मार्च 2020 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 78.61 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व 152.04 किलोमीटर है। ठीक है, 152.04 राष्ट्रीय स्तर पर है और पर 100 वर्ग किलोमीटर पर, जबकि राज्य में 78.61 वर्ग किलोमीटर है। 2019-20 की बजट घोषणा के अकॉर्डिंग आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में वॉल टू वॉल विकास पथ का निर्माण किया जाना है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य की बात करें तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की सुविधा प्रदान करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना शुरू की गई है, और इस योजना में तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य को पुरस्कृत किया गया है। अब आते हैं शहरी विकास में।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या कितनी बड़ी है। तो देखिए राजस्थान की कुल जनसंख्या में वर्ष 1961 में शहरी जनसंख्या का अंश 16.28 से बढ़कर 2011 में 24.87 हो गया है। तो 2011 का डाटा जो आपको याद रखना है 24.87 हो गया है। ओके, आगे बात करते हैं। राजस्थान में कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले हैं। ठीक है, तो शहरी आबादी अब पहले जयपुर में होती थी, अब कोटा है जिसमें 60.31% शहरी आबादी मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर शहरी आबादी वाले जिले हैं, जबकि जालौर हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले हैं। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बात करें तो राज्य के लगभग 69% ऐसे घर, ठीक है, और 59% रहने योग्य हैं और 2% घरों को जीर्ण शीर्ण अवस्था में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये भी पूछ लेते हैं सेंसस में कितने परसेंट अच्छी कंडीशन में है। तो 69% घर अच्छी कंडीशन में है, 29% घर रहने योग्य हैं, 2% लोग को जीर्ण शीर्ण अवस्था में काउंट किया गया है। ठीक है, तो राजस्थान के आवासन मंडल द्वारा निर्मित आवासों में से 60% से अधिक आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। आवासन मंडल द्वारा आवास क्रय विक्रय की अनूठी योजना 10% दीजिए गृह प्रवेश कीजिए का शुभारंभ किया गया है। यानी कि जितना आपका क्लेम है, यानी कि अगर मान लीजिए आपका 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी तो उस पर आप 10% देके आप प्रवेश कर सकते हैं, बाकी आपका लोनेबल होगा। ठीक है, आवासन मंडल द्वारा बुधवार को नीलामी योजना भी शुरू की गई है। तो ये आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार में आते हैं तो देखिए राजस्थान की सारी योजनाओं को एक पोर्टल पर डाला गया है, जन सूचना पोर्टल, जहां पे आप सारी योजनाओं को देख सकते हैं राजस्थान में। तो 55 विभागों में चल रही 99 योजनाओं की 277 सूचनाएं पोर्टल पर उपलब्ध हैं। 55 विभाग हैं जिसमें 99 योजनाएं चल रही हैं, उनकी 277 सूचनाएं पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ओके, आगे बात करते हैं। स्टार्टअप के लिए उपलब्ध हैं, जैसे राज्य में स्टार्टअप क्षेत्र को गति दी गई है। इसके अलावा चैलेंजिंग फॉर चेंज राजस्थान स्टैक, क्यूरेट, रैंकिंग सिस्टम, इंक्यूबेटर, आई स्टार्ट, नेस्ट आदि स्टार्टअप के लिए उपलब्ध हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए एक नया टोल फ्री नंबर 181 प्रारंभ किया गया है और इस राजस्थान संपर्क पोर्टल को केंद्रीयकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में तैयार किया गया है। ये आपको याद रखना है। राजकाज परियोजना के माध्यम से आप लोक सेवक हैं, उनके अवकाश प्रबंधन, वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट, एनओसी, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम आदि के कार्य किए जा रहे हैं ऑनलाइन। तो राजकाज परियोजना है। ठीक है, राजस्थान कोविड इन्फो ऐप तथा ई औषधि कोविड-19 के माध्यम से कोरोना प्रसार की ट्रैकिंग की जा रही है और जो महत्वपूर्ण औषधियां हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। राजस्थान जन आधार योजना एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान के रूप में इसे पहचान मिल रही है, जिसमें जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 को 18 दिसंबर 2019 से प्रभावी किया जा चुका है। ओके, कोविड की विषम परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान के सरकारी स्कूलों में स्माइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। स्माइल प्रोग्राम के माध्यम से सरकारी शिक्षक हैं ऑनलाइन बच्चों को अपने होमवर्क बांट रहे हैं और अपना स्कूल का वर्क है वो दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजस्थान में आईआईटी जोधपुर में है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम उदयपुर में संचालित है। ओके, राजस्थान की जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका नाम आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 से प्रभावी कर दी गई है। तो ये मैंने फ्लैगशिप योजना और कार्यक्रम में सब कुछ बता दिया गया है, जिसमें कैशलेस आपका इलाज किया जाएगा और इसमें 5 लाख रुपए तक का इसका इलाज करवा सकते हैं, जिसमें बीमारियों को अंकित किया गया है। ठीक है, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की सभी स्कूल जाने वाली कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं एवं नहीं जाने वाली 10 से 90 वर्ष की किशोरियों को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ही जागरूकता वाली चीज है।
राज्य में शिशु मातृ दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के माध्यम से जच्चा बच्चा दोनों को निःशुल्क चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा इन जगह शुरू की गई है, जिसमें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर के मेडिकल कॉलेजों में प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा आरंभ की गई है। जो भी कोविड-19 ड्यूटी के दौरान हमारे कार्मिकों को कोविड संक्रमण से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की बीमा योजना के तहत मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए दावा राशि का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग के लिए मिशन लाइफ सेविंग लॉन्च किया गया है। सतत विकास गोल है, इसमें कुछ इंडेक्स हैं आपके जो ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक वाले दस्तावेज को अंगीकार किया गया है। ओके, ये मैंने इम्पोर्टेंट है, आगे और भी बात करते चलेंगे हम। ये मैंने देखिए, ये मैंने इम्पोर्टेंट है। राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु दिनांक 7 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जो कि थिंक टैंक के रूप में काम करेगा आपके आर्थिक परिदृश्य को सुधारने के लिए। इसके मुख्य कार्य ये प्रकार के होंगे, आप देख सकते हैं। फ्लैगशिप योजना है तो इसमें आप बात करते हैं शुद्ध के लिए युद्ध योजना, जो कि 26 अक्टूबर 2020 से अभियान शुरू किया गया है। निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव और शहरी वार्डों में स्वास्थ्य मित्र का चयन किया जा चुका है। ठीक है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, निःशुल्क जांच योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, पालनहार जन सूचना पोर्टल जिस पर राजस्थान की सारी योजनाओं को एक जगह एकीकृत किया गया है, सिल्कोसिस नीति है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है, जन आधार योजना है, राजस्थान पर्यटन नीति है। तो ये सारी आपकी राजस्थान में सारांश हो जाता है इकोनॉमिक्स रिव्यू का। ठीक है, ये हमने बात की है छोटा सा इकोनॉमिक रिव्यू। इससे आगे हम और भी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को लेकर बात करते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।